हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का एक बेस्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक को अप्लाई करके आप ट्रिग्नोमेट्री का जो डिफरेंट एंगल्स होता है और उसका जो वैल्यू होता है वो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपको बस एक ट्रिक यूज करके पूरा टेबल आप 2 या 3 मिनट में आराम से एग्जाम में निकाल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लर्न करते हैं, मेमोराइज करते हैं और एग्जाम में टाइम जब नहीं होता प्रैक्टिस करने का टाइम, अगर छोटा मोटा मिस्टेक भी हो जाता है देन उसका ट्रिग्नोमेट्री में उनका सॉलिड मार्क चला जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रिक का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना चुका हूँ, आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में दे दूंगा। उसको आप पहले देखिए, उससे आपका बेसिक जो फॉर्मूला है पहले क्लियर हो जाएगा। देन जाके आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसको डाल के मैंने ये ट्रिक बनाया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके स्क्रीन में जो टेबल दिख रहा है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंट एंगल्स दिया गया है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पे अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू दिया गया है। तो ये टेबल को कैसे आप एक ट्रिक में टोटल बना सकते हैं, कैसे इजीली बिना याद किए टेबल ऑटोमेटिकली आपको बन जाएगा, इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ये जो टेबल है ये बेसिक क्लास 9th, 10th, 11th, 12th और हायर स्टडी में हर जगह आपको काम में आता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ रिलेटेड है। हर जगह इसका काम है। अगर मैथ लाइन में, साइंस लाइन में, फिजिक्स लाइन में, इवन कभी कभी केमिस्ट्री लाइन में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस देखने को मिलता है। तो ये टेबल ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने तभी चाहिए, बेसिक मैथमेटिकल नॉलेज के लिए भी आपको ये टेबल बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो को मैं ट्रिक के साथ शुरू करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको ओनली ये टेबल का ओनली साइन थीटा का जो वैल्यू है बस उसको याद रखना है। और साइन थीटा का ओनली 3 वैल्यू, ये 1/2, ये हो गया 1/√2 आएगा और ये √3/2, बस ये 3 वैल्यू को आपको याद रखना है। बाकी ये जैसे समझ लीजिए, साइन स्टार्टिंग 0 डिग्री इसका वैल्यू 0 होता है और लास्ट में जो 90 डिग्री इसका वैल्यू 1 होता है। ये स्टार्टिंग में 0 एंड में 1, लेकिन ये बीच का जो 3 वैल्यू है इसको आपको याद रखना है। ये 3 अगर आप याद रख लेंगे देन ऑटोमेटिकली टेबल अभी आगे मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे निकल जाएगा। तो और एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ। ओनली आपका साइन का जो 3 वैल्यू है, ये वैल्यू, ये 3 वैल्यू को ओनली याद रखना है। स्टार्टिंग में 0 का 0 होता है और एंड में 90 का 1 होता है, बस इतना तो बहुत इजी है याद रखना। लेकिन बीच का जो 3 वैल्यू आपको याद रखना है। तो कैसे इसको हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। देन हम वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा का। तो ये देखिए सिंपल, ऊपर जो भी टेबल दिया गया है, जो वैल्यू आपने ऑलरेडी ऊपर लिखा है, उसको बस आपको फ्लिप कर देना है। कैसे फ्लिप कर देना है? हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देना है। या समझ लीजिए इसका जो 1 है यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो √3/2 है यहाँ पे आ जाएगा, इसका जो 1/√2 है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो 1/2 है ये आ जाएगा और 0 यहाँ पे 0 हो। सबसे इजीएस्ट ट्रिक है, जो वैल्यू यहाँ पे अपने ऊपर ऑलरेडी निकाला था उसको बस आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली क्या करना है, फ्लिप कर देना है, बस ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉस थीटा का जो टेबल देखिए आपके सामने है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू हाफ एंड कॉस 90 का वैल्यू हो गया 0। तो ये आपका कॉस का वैल्यू देखिए ऑटोमेटिकली निकल गया है। अभी देन हम निकालेंगे सेक का वैल्यू, सेक थीटा। सेक का वैल्यू क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है। जैसे मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। तो इसका अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे देन सेक का वैल्यू आ जाएगा। तो cos थीटा 1 है, 1/1 1 है, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2, ये हो गया 2। लेकिन 0 को अगर हम उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है देन उसको हम आइदर नॉट डिफाइंड बोलते हैं और इन्फिनिट बोलते हैं। यहाँ पे इसलिए आप नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, नॉट डी या नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं। तो देखिए सेक का टेबल भी आ गया, साइन से कॉस निकल गया, कॉस से सेक निकल गया। देन लास्ट अब करेंगे हम कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा 1/sin थीटा फॉर्मूला होता है। कोसेक को आप रेसिप्रोकल कर देंगे साइन थीटा का, देन कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू क्या है? देखिए 0 डिग्री है, अगर इसको रेसिप्रोकल करेंगे 0 डिनोमिनेटर में आ जा रहा है, देन ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। देन 1/2, ये रेसिप्रोकल करेंगे आ जाएगा 2। देन ये हो गया 1/√2, तो रेसिप्रोकल करेंगे √2। देन ये हो गया √3/2, ये हो गया 2/√3। देन ये हो गया 1 1। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो सेक थीटा का जो टेबल था, अगर आप फॉर्मूला याद करके भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड क्या है, इसको देखिए हॉरिजॉन्टली फ्लिप करने से ये आ जा रहा है। आराम देखिए, जैसे ऊपर का हम साइन का
टेबल को जो फ्लिप करने से कॉस आ गया था, यहाँ पे सेक को जब हम उसका सेक को टेबल को जब हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर रहे हैं देन कोसेक आ जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली देखिए एक ही ट्रिक से मतलब आपका 4 ऑलरेडी निकल गया है। अभी देन हम निकालते हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, जैसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो ऑलरेडी साइन थीटा का वैल्यू 0 पता है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 पता है। तो 0/1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/2 और √3/2, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है और कॉस थीटा में √3/2 है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 देन क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 1/√3 आ जा रहा है। अगेन यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 को करेंगे देन दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन √3/2 और 1/2 करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √3 और 1/0 अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर, ये हो गया नॉट डिफाइन। देन लास्ट में आप खुद ही बोलिए क्या करेंगे, जैसे एक निकालने के बाद दूसरे को हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर रहे हैं, इसको अगर जब हॉरिजॉन्टली हम फ्लिप करेंगे देन कॉट थीटा का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले आ जाएगा नॉट डिफाइन, देन आ जाएगा √3, देन आ जाएगा 1, देन यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, देन यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये ऑलरेडी आपका देखिए टोटल सारा टेबल आ गया है। तो इस ट्रिक को यूज करके मतलब एक ही ट्रिक जो स्टार्टिंग में आपने 3 वैल्यू याद किया था उससे ही बाकी सारा टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पे निकल जा रहा है। तो यहाँ पे आप अगेन चेक कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी वो तो मतलब आपको बोल चुका हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे सिंपल देखिए यहाँ पे जो टेबल है, यहाँ पे थोड़ा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का जो भी यहाँ पे टेबल है, ये कॉस थीटा का, इसको बस हॉरिजॉन्टली देखिए यहाँ पे फ्लिप किया है, मतलब ये ऑलरेडी इसका मतलब क्या है, फ्लिप हुआ है कॉस थीटा का। सिमिलरली टेन थीटा का जो भी वैल्यू है, यहाँ पे कॉट थीटा का जो वैल्यू लास्ट में है, कॉट थीटा का वैल्यू में इसको मतलब ये हॉरिजॉन्टली मतलब ये फ्लिप हुआ है। सिमिलरली जो सेक थीटा है उसका वैल्यू सिंपली कोसेक थीटा में क्या हुआ है, मतलब फ्लिप हुआ है। ये सारा वैल्यू ऑलरेडी मतलब आप ट्रिक में मैंने आपको बोल दिया है। ये 1-2 बार आप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं यहाँ पे जो बोर्ड के स्टूडेंट को जब ये ट्रिक बोलता हूँ, मतलब पहले उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पहले बिना प्रैक्टिस के मतलब वो नहीं कर पाते, लेकिन एंड में बार बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में विद इन 2 to 3 मिनट्स ये आराम से वो लोग मतलब अपने एग्जाम कॉपी में जो आंसर शीट के लास्ट पेज में मतलब बना देते हैं। तो इनको ये इतना सारा वैल्यू मतलब याद करने की जरूरत उनको नहीं पड़ता, बहुत इजी हो जाता है और उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हाँ कुछ फॉर्मूला हमारे बैक साइड में है, हमको नहीं चाहिए, अगर आप जब जरूरत होगा तो हम पीछे से देख सकते हैं। और उसको कॉपी भी नहीं बोलते, क्योंकि आप इमीडिएटली जाके वो आप जो भी फॉर्मूला को मतलब आप इमीडिएटली मतलब बनाना चाहते हैं, सारे ट्रिक्स आप पीछे लिख दे रहे हैं। तो ये छोटा छोटा जो ट्रिक होता है मैथ में बहुत काम में आता है, और जिनको मैथ सब्जेक्ट में थोड़ा नर्वसमेंट फील होता है, उनको ये सारा ट्रिक अगर इमीडिएटली जाके एग्जाम में वो लोग स्टूडेंट अप्लाई करते हैं देन उनको साइकोलॉजी में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल थ्रू आउट द एग्जाम मतलब बना रहता है। तो आई होप इस ट्रिक को आप यूज करके आपका एग्जाम में बहुत सारा अच्छा मार्क लाएंगे। मेरे चैनल में ऐसे ट्रिक्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड अदर्स जिनको आपको ज़रूरत है ऐसे ट्रिक्स की। आप रियल लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके बहुत सारा मतलब फ़ायदा पा सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस कंटेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।